से एक चीज रख सकते हैं हम, भगवान अब मैं तेरे से जुड़ गया हूं, मेरी चेतना को मुक्ति की अवस्था तक उन्नत करने में मदद करना, ये रखा जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें उनकी सहायता चाहिए ही चाहिए हमें हर हालत में। क्योंकि किस तरीके से चिंतन करेंगे, कितना चिंतन करेंगे, इसका सिलेबस वही देंगे हमें अंदर से, ये सिलेबस वहीं से मिलेगा, उनकी शक्ति से मिलेगा। यहाँ तो उनमें कोई हर्ज नहीं है, नहीं, संसार को हटा देना चाहिए, संसारिकता पे सारी चीजें अच्छी हो जाएं, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, मेरा घर धन धान्य से भरपूर हो जाए, इसके लिए तो भगवान से कुछ भी कहना बेकार है। अब जो कहते हैं भाई, मैं उनको भी कुछ नहीं कह रहा, उनकी मर्जी है, और यहाँ मेरा संबंध साधक साधिकाओं से है जो अपने भीतर में अपनी डेप्थ में जाना चाहते हैं, उनसे है मेरा संबंध। आम लोगों के लिए नहीं है ये बातें। आम लोग तो जैसा उनका दिल करे वैसे करो भाई, लेकिन साधना के स्तर पे बात है, वहां कहने की जरूरत है, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर आप इधर से हटाओगे अपनी चेतना को, तो आपकी उन्नति तीव्र होगी, आपको बहुत बारीकियां समझ आएंगी और खुद से आत्मसात करते चले जाओगे। तो आज के सेशंस में तो मुझे यही कहना था। पता नहीं आज का सेशन इधर की तरफ क्यों चला गया। जब शुरुआत हो रही थी तो सोचा तो नहीं था इधर को जाएगा। अब आप में से किसी के अंदर की जरूरत थी क्या ये सब, मुझे पता नहीं। कहां से आता है कहां को चला जाता है मालूम ही नहीं चलता। छोटी छोटी चीजें और बहुत अच्छे खासे परिणाम। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप खुद ही शेयर कीजिए, आप सब आगे आके, कि जो अपने आप को काफी मुक्त अवस्था तक महसूस कर पाते हैं, काफी चीजों से मुक्ति महसूस होती है। शेयर करिए, मैं शांत हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो कोटा था अब पूरा हो गया। और थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कैसे कैसे मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, ताकि हमारे जो बाकी साधक साधिका हैं, जो आपकी बातों को सुनेंगे, उनको बहुत लाभ होगा इस चीज से। कोई शेयर करेगा? कोई नहीं? भैया, लगभग हाँ, लगभग हर चीज, बहुत सारे सिचुएशन से तो मुक्ति का अनुभव होता है अब, पहले की अपेक्षा। जो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं वो दिखता है, चेतना ने जो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं वो साफ दिख रहा है, व्यक्तिगत रूप से भी और औरों को भी थोड़ा दिखता है। और कुछ में लगता है ना कि थोड़ा देर के लिए शायद उसको अटकना नहीं कहेंगे, शायद वो सीढ़ी पे रुकना हो गया कि समझ आ रही है उस चीज़ की। तो जैसे ही समझ आता है, समाधान में वो चिंतन समाधान में आते ही फिर से नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तो उसकी जैसे-जैसे चढ़ाव ऊपर की ओर आ रहा है, तो उसको मुक्त अवस्था ही कहूँगी मैं कि मुक्ति मिल रही है सब चीज़ से। जैसे ही जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप खाली होते जा रहे हो। तो जितना ज़्यादा खालीपन बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा मुक्ति का अनुभव फ़ील करते हैं। जैसे कि अब बस कभी जैसे ही अभी थोड़ा-सा भी भड़ास जैसा महसूस करता हूँ, तो बड़ा खिन्नता आ जाती है। ये नहीं चलेगा, ना, ना, अब इस अवस्था में ये नहीं चलेगा। तो श्री माँ को इसके सिवा कुछ नहीं निकलता कि माँ मुझे तो खालिस बनना है, ये सब नहीं चलेगा। इतना तो आ गया है अभी। वेरी गुड, बहुत खुशी ये की बात। अटकना है तो समाधान खुद में ढूँढना होगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो भी ढूँढना है खुद से ही करना होगा, स्वयं में ही डूबना होगा, तब जाके निकल के उधर से आ जाता है। तो वो जो पहले पढ़ते थे या कभी दोहे वगैरह में पढ़ा है ना कि हीरे मोती अंदर है, अब समझ में आ गया कि हृदय के सागर में हीरे मोती क्या है। समझ में आ रही है बातें।
कि वही सब है जो ये इसको इतना स्मूथ बना देगा ना संसार को, आएगा आपको एक जो इतना बड़ा चीज़ लगता था पहले कि इतने ये सब चीज़ें हो सकता है, तो कैसे टैकल करता है लोग में इतना ज़्यादा बेचैनी है, कैसे आ जाता होगा? अब समझ में आ जाता है कि अरे यार घटनाक्रम है। एक घटनाक्रम जब अब घटित हो रहा है तो उसको एक्सेप्टेंस में जो आपने 2 बातें बताई कि या तो हम कुछ चेंज कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ से तो चेंज कर सकते हैं और नहीं तो एक्सेप्टेंस के साथ जीना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, सरेंडर वही हुआ है। और ज़्यादा इधर-उधर भागे तो श्री माता जी के श्री चरणों को पकड़ना है, हृदय में ही घुस के कहीं और बाहर की ओर तो जाएगा नहीं, चाहे कैसी भी स्थिति हो बाहर की, आंतरिक मौन आवश्यक है। तभी मुक्त अवस्था फ़ील करती हूँ मैं थोड़ा-थोड़ा। पता नहीं अब कितना श्री माता जी जाने इस बात को। मुझे तो ऐसा लगता है कि घटनाक्रम को ऐसे देखना चाहिए, जैसे हम बड़े अच्छे से सिनेमा हॉल में जाकर, बढ़िया से सिनेमा हॉल में अच्छी सी सीट पर बैठकर पूरी जो कहानी वो दर्शाई जा रही है सिनेमा में, आराम से बैठ के देखते हैं। ऐसे ही हमें श्री चरणों की सीट पर बैठकर जिंदगी रूपी घटनाक्रम की पिक्चर को आराम से देख लेना चाहिए, कोई समस्या नहीं। बहुत सुंदर। बस याद ये रखना है, जो पिक्चर में घटनाक्रम हो रहा है उससे अटैच मत हो जाना, वरना फिर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी। हुँ। अब ये भी हो जाता है कई बार कि आप एकदम उसमें डूब कर हाथ पैर जी चलाने लगते हैं, जैसे वो गुंडे को मार रहा है, बदमाश बदमाश को मार रहा है हीरो, पता लगा आप बैठे बैठे हाथ पैर चलाने लगे, तो किसी और के लग गई, मेरा ध्यान रखना जरा। कभी लात वात इधर उधर चल जाए, खाम खा किसी को लग जाएगी। समझ गई। हम हम संसारिक जीवन में यही तो करते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं। देखने बैठे हैं पिक्चर और चलाने लगे हाथ पैर, नहीं? किसी को चोट वोट पहुंचा सही देते बात है। या अपने को लग गई, एक पता लगा कुर्सी में ही पैर मार लिया, पैर में चोट लग गई। शांति से माँ के चरणों रूपी सीट पर, माँ के श्री चरण बड़ी कंफर्टेबल सीट है, जिसपे आपकी घटना रूपी जिंदगी का फिल्म चल रही है। शांति से बैठो, आराम से, बिना प्रतिक्रिया के आराम से बैठ के देखे जाओ, मजा लिए जाओ इसका। और उन कैरेक्टर्स में अगर घुस गए तो फिर प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। हुँ। 99% लोग तो कैरेक्टर में घुस जाते हैं कहानी की, बस फिर युद्ध शुरू हो जाता है। कैरेक्टर में नहीं यही घुसना होता है, चाहिए। यही होता है। उनसे थोड़ा साक्षी भाव में दूर रहना जी भैया, है, नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब दुख क्या है? दुख पता है क्या है? दुख किस बीमारी का नाम है? हम कैरेक्टर में घुस गए, वही दुख है, बस और कुछ नहीं है। हुँ। क्यों, क्या जरूरत है जो फिल्म चल रही है उसके कैरेक्टर में घुसने की? अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लो, कैरेक्टर में मत घुसो किसी के। ये तो वही बात हो गई, अमरीश पुरी को विलेन का रोल निभाना था, ठीक है, और धर्मेंद्र को हीरो का। पता लगा दोनों एक दूसरे कैरेक्टर में घुस गए, फिल्मी गड़बड़ हो गई। धर्मेंद्र विलेन बन गया और वो हीरो हो गया। डायरेक्टर कह रहा है कट कट कट, पर सुन नहीं रहा कोई भी किसी की। इन्वॉल्व हो गए इतना ज़्यादा, हाँ। अमरीश पुरी के ये सिर्फ़ कैरेक्टर बातें में नहीं। धर्मेंद्र घुस गया और धर्मेंद्र के कैरेक्टर में ही अमरीश पुरी घुस गया, गड़बड़ हो गई ना, पूरी पिक्चर उल्ट पुल्ट हो गई। एक श्री माता जी की वाणी थी उसमें माँ ऐसे ही कभी-कभी बहुत हँसाया करती थी, उसमें एक याद आ गया। माँ बोलती है, "आप लोग अपने जीवन में तो इन्वॉल्व होते हो, एक पिक्चर देखते हो, तो उसमें कोई पहाड़ से गिर रहा है, तो चिल्लाने लगोगे, अरे उधर मत जाओ, वो पहाड़ से गिर जाएगा।" अरे भैया पिक्चर है देखो ना, तुम काहे को चिल्ला रहे? ये वाला सुना था कुछ दिन पहले ही। हाँ, बहुत हँसी थी। अच्छा, माँ इतनी ने बताया ये? प्रतिक्रिया है इंसान के भीतर। हाँ, अच्छा अच्छा, इतनी मैंने वो प्रतिक्रिया है इंसान के भीतर। सुना नहीं मैंने वो।
अभी कुछ दिन पहले ही घुसा, मैं बहुत हँस रही थी कि वहीं पे चिल्लाने लगते हैं लोग। मैं देखी कितनी प्रतिक्रिया है कि वो पिक्चर चल रहा है, फिर भी उसमें भी जाके बताओगे, कितना रखा है तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। करते हैं ऐसे लोग। वो बेचारा शिवानी ने डायरेक्टर अपने बताया। सर पे हाथ रख के बैठा है। अरे तुझे ये रोल निभाना था, तुझे ये रोल निभाना, तुम तो आपस में घुस गए एक दूसरे के रोल में। अब क्या बनाऊं मैं पिक्चर? झगड़ा शुरू हो गया। यही तो हो रहा है जिंदगी में। कोई किसी के कैरेक्टर में घुस जाता है, कोई किसी के कैरेक्टर में लफड़ा खाम खा का लफड़ा पड़ जाता है। भैया अपने अपने कैरेक्टर में रहो, अपने अपने कर्तव्य निभा लो, बस खत्म हो जाएगा पूरा घटनाक्रम में जीवन का। है ही कितना लंबा जीवन का घटनाक्रम। रोज एक दिन कम हो रहा है, डेली एक दिन घट जाता है पूरा। कितने दिन का रह गया ये खेल? अब वो कई मठाधीश घुस जाते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, पता ना क्या क्या लिखते रहते हैं। हंसी आती है मुझे। कैरेक्टर में घुस गए भाई। तुम अपना कैरेक्टर निभाओ, हमें अपना कैरेक्टर निभाने दो। जिंदगी बहुत मजेदार है अगर समझो तो। हंस हंस के सुबह से हंसना शुरू करोगे, रात तक हंसोगे अगर समझ गए तो। और नहीं समझे तो और सुबह भी गलत रोओगे, रात को भी रोओगे, और रोते हुए सोओगे और रोते हुए उठोगे। गलत कैरेक्टर निभाया तो डायरेक्टर कट करेगा। तो फिर तो कट डायरेक्टर कर देगा समझे। वो। तुम किसके कैरेक्टर में घुस गए भाई? तुम्हारा तो है नहीं रोल ये। बीच में किसी और को इंटरफेरेंस क्या जरूरत है। अब पता लगेगा माधुरी दीक्षित धर्मेंद्र के डायलॉग बोलने लगी तो गड़बड़ हो गई नहीं सारी। अपना अपना रोल निभाओ भाई। जिस जिस रोल में बैठाए गए हो बस वही रोल निभाओ और छुट्टी करो। कोई ज्यादा मुसीबत नहीं है जीवन में। अब मैं देखता हूँ कई बार मठाधीश होते हैं, वो बिल्कुल कौए जैसा व्यवहार करते हैं। कौए नहीं देखे, ऊंची जगह बैठ जाएंगे कौए, गर्दन मटका मटका के देखते रहेंगे ऐसे, यहाँ क्या वहां क्या। ऐसी मठाधीश है हमारे। तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है इधर उधर घुसने की? मैं कई बार देखता हूँ बड़ी ऊंचे से जगह पर बैठता है कौआ। अभी पहाड़ों में भी एक मैं गया था धरासी पास, तो जो एक हमारा पास था सबसे हाईएस्ट, उसके ऊपर पत्थरों के ढेर पे बैठा हुआ कौआ बड़े मजे से शान से इधर उधर देख रहा है। तो मठाधीश मुझे कई बार कौओं जैसे नजर आते हैं बिल्कुल। कि कभी उसे देखेंगे वो क्या कर रहा है सहजी, वो सहजी क्या कर रहा है, उसे वहां जाके शिक्षा दे के आएंगे, उसे वहां दे के शिक्षा दे के आएंगे। अरे भाई तुम अपना मजा लो दृश्यों का, कहा तुम किसी के उसमें घुसे पड़े हो। सबके अपने अपने कैरेक्टर है, सबके अपने अपने रोल है भाई। श्री माता जी ने सबको अपने अपने काम दे रखे हैं, तुम दूसरों के कामों में टांग क्यों अड़ा रहे हो? लेकिन नहीं, मठाधीश जो ठहरे उनका काम तो नाक घुसाने का है ही है हर हालत में। भाई मेरी बातें मठाधीशों आपको बहुत बुरी लगती हैं, पर जरा चिंतन कर लोगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। अपना टाइम मठाधीशी में बर्बाद करे जा रहे हो आप रात दिन, कोई फायदा नहीं है इसमें। अपने उत्थान को देखो भाई। तुम सहयोग के ठेकेदार नहीं हो। सहज का ठेकेदारी केवल श्री माता जी के पास है। और अब तो ये स्थिति है भाई, जो गलत कर रहा है तो वो अपने आप ही उसका परिणाम गलत आएगा। तुम काहे सही टेंशन बात। ले रहे हो भाई? तुम्हारी मठाधीशी से तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, बेड़ा गर्क ही होगा, क्योंकि अपना कीमती समय इसमें खराब कर दोगे। चेतना का उत्थान नहीं हो पाएगा बिल्कुल। यहाँ पे भी यही है कि इतनी इतनी ना समझी है कि आप शिव माता जी की शक्तियों को समझे ही नहीं, तभी आप ऐसे कर रहे हो। आप आप जो भी करते हैं, मुझे उस टाइम ये भी लगता है कि आप नहीं समझे। अगर समझे तो छोड़ोगे कि यार गलत कर रहा है तो माँ समझेगी। इतना सारा वाणी में श्री माता जी ने कहा, गण है, रुद्र है, समझने दो उनको, तुम काहे बीच में पड़ रहे हो। वो तो जो सोच रहे हैं ना, हम ठेकेदार हो गए। हम्म। हमें हमें जो है सीट पे बैठा दिया तो हम ठेकेदार हो गए हैं। हम हर एक का ठेका लेते हैं, हम हर एक की इसमें नाक घुसाएंगे, क्योंकि उन्हें अधिकार, ऐसा सोचते हैं वो अधिकारी हो गए।
और मुझे उनकी मूर्खता पे इतनी हंसी आती है कि अपना इतना कीमती समय जो अपने उत्थान में लगाना था, तुम दूसरों की टोका-टाकी करने में बर्बाद कर रहे हो अपना समय। अरे भाई, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ध्यान से अगर इस चीज को समझ रहा है, तो सूक्ष्मताओं की बातें होती हैं कि अपने अंदर की सूक्ष्मताओं को समझें, उनको समस्याओं को खत्म करें और आगे बढ़ें। लगे लेक्चर पे लेक्चर देने, ये करो जी। उसमें लिखा है एक महाराज ने, तो भाई 1 घंटा 17 मिनट में अगर सब लोग 10-10 लोगों को रिलेशन दे देते, कितने लोगों को रिलेशन मिल जाता। एक मठाधीश ने वहां पे लिख दिया है उस पे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में, मुझे बड़ी हंसी आई। हम्म, मैं कहा तुम भैया कौआ की तरह बस यही देख रहे हुए लगे हुए हो, तुम निर्धारण करोगे किसी का क्या करना है किसको। सबका कार्य क्षमता ने दे रखा है, उनकी अपने अंदर चेतना है, सबके अंदर अपनी चेतना विद्यमान है जो उनको बताती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और ना ही ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, ना ही इस तुम प्लेटफॉर्म की सामूहिकता का हिस्सा हो। ऐसी बेचारे जैसे कौवा उड़ता उड़ता जाके कहीं भी बैठ जाता है, किसी भी जगह का बैठ के काऊ काऊ करना शुरू कर देता है। देखा है तुमने कभी? कहाँ का कौवा नहीं, कहाँ के बैठा और कहाँ काऊ काऊ कर रहा है? नहीं। बिल्कुल, कहीं पे भी जाकर। थोड़े से उपमा जानबूझ के दे रहा हूं, थोड़ा सा दिल पे चोट लग जाए, कम से कम काऊ काऊ करनी तो बंद करेंगे। एक तो आपने देखा होगा कौवा है, कौवा कहाँ रहता है? अपनी जगह कहीं रहता है, ठीक है। शाम को वहीं जाके पूरे झुंड में जाकर शाम को सब काऊ काऊ कर रहे होते हैं कौवे। पर आपने देखा होगा कि कहीं और जाके भी बैठेगा, वहां भी काऊ काऊ करना शुरू कर देगा। किसी दूसरे की टेरिटरी में जाके काऊ काऊ करता है, कौवों की आदत देखी है आपने? और फिर देखेगा कोई दूसरा वहां का आ गया कोई और, तो भाग जाएगा डर के मारे वहां से। हाँ, हाँ, देखा है ना कि दूसरे की हाँ, टेरिटरी में जहां काऊ काऊ करी, तो दूसरा कौवे ने आके भगा दिया उसे वहां से। हम्म, ये मेरा है क्षेत्र, तू कहाँ आके काऊ काऊ कर रहा है? तो हमारे मठाधीश भी कहीं उड़ के पहुंच जाएंगे और ऐसे ऐसे गर्दन मटका मटका के सीख देना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये बात मेरी उन तक डायरेक्ट पहुंच जाए इसलिए यहां बोल रहा हूं, क्योंकि खाम खा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एकदम यूजलेस है ये सारी बातें करना। आप अपना आराम से शांति से काम करो, अपना जहां भी कर रहे हो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है भाई तुम करो। कोई तुमको रोक रहा है क्या? अपने एम्पायर के सिंहासन पे बैठे रहो भाई। ये जगह आपकी राज्य की सीमा से बहुत परे की सीमा की है। ये आपके राज्य का हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा